नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ जरी। उसके जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती राजू देवी और उनके जो प्रतिनिधि है उनके पुत्र वो कालूलाल जी चरपोटा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों को और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे शिक्षा, पेयजल, रोडें और बिजली, इनके प्रति बात करेंगे क्योंकि यहाँ की जनता ने इनको चुना था इस कार्यकाल के अंदर सरपंच पद पे। तो इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या ग्राम पंचायत में विकास हुआ है और किस किस समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड हैं आप? सर हम है 2018 से। जी जी। तो इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़े या इससे पहले कोई पद रहा आपके पास? नहीं सर। जी। नहीं लगा। तो अभी वर्तमान में पार्टी पक्ष विचारधारा कोई है? पार्टी तो सर हम कांग्रेस से हैं वैसे। जुड़े हुए? जी। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आपके पास पद है? पद सर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल। जी जी जी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपनी ग्राम पंचायत जरी की, जी। तो इसके अंदर सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है? आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है ग्राम पंचायत में? विद्यालयों में आप गए, किसी विद्यालय में निरीक्षण किया, शिक्षा का रुझान कैसा है? सर देखो, पहले हम सरपंच नहीं बने उससे पहले हमारे स्कूल में जैसे सीनियर स्कूल थे उसमें टेबल कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। तो हमारे बनने के बाद में हमने ध्यान दिया जाके, तो हर जैसे 10वीं से 11वीं 12वीं तक टेबलें हमने कराई। बिल्कुल। और इसके बाद में सर प्रिंसिपल साहब भी इसके बाद में चेंज करके जो नया लाए मैडम, उससे थोड़ा बार बार हम मिलते रहे तो मैडम को बोले सर जैसे बच्चे थोड़े 80 प्लस होने चाहिए यूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से ध्यान दिया तो पढ़ाई भी ठीक है सर अभी। जी। पहले से तो ठीक है सर। बिल्कुल। हाँ। और सर इसके बाद में हम उस स्कूल में जैसे उसी स्कूल में हम टीएडी से 2 कमरे लाए। बिल्कुल। और वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं। जी। और इससे पहले भी विभाग को लिख के हमने बार बार कंप्लेन किया, 181 पे भी कंप्लेन किया, जन सुनवाई में भी किया। 2 कमरे शिक्षा विभाग से भी मिले, वो भी तैयार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में सर यहीं पे हमारे गराड़िया में, वहां पे भी हमने पंचायत से पूरा बैठने लायक जमीन नहीं थी तो हमने वहां पे समतलीकरण करवाया। नहीं सर, ब्लॉक लगाए। जी। इंटरलॉकिंग ब्लॉक पूरी परिसर में लगाए। बिल्कुल। इसके बाद में सर कोंडापाड़ा में जो एक स्कूल और है, बिल्कुल, तो वहां पे बच्चों के टॉयलेट और वो नहीं था, तो उसके लिए हमने पंचायत से लगाया पैसा। जी जी। जो अलग से बच्चों के लिए बनवाया। बिल्कुल। इसके बाद में हाटखेड़ा सेकेंड स्कूल में टपक रही थी छत, बिल्कुल बिल्कुल टपक रही थी, तो वहां पे भी हमने साइना मैजिक ऊपर लगवाया। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि सर, और शिक्षा के प्रति इनका बहुत ही अच्छा रुझान रहा है। तो पेयजल के प्रति क्या हुआ अपने विकास? पेयजल तो सर हमने देखो ये अर्जुन जी से हमने जो पनगढ़ योजना हमने 7 लगवाए थे। बिल्कुल। साहब से जो टीएडी मंत्री थे उस टाइम। इसके बाद में अर्जुन जी ने मतलब 22 हेडपम्प के मत से दिया था हमारे को। फिर ये पंचायत से भी लगवाया हमने, तो लमसम सर 55 टोटल किया हमने पानी का। बिल्कुल बिल्कुल। हेडपम्प का ने वो पनगढ़ का सब मिला के। फिर अभी ज्यादा नहीं तो 20 हेडपम्प और लगाएंगे सर। तो सरपंच साहब, इस कार्यकाल के अंदर एक केंद्र सरकार की योजना चल रही है जैसे नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना दिया आपने? रोजगार तो साहब अभी चल रहा है। बिल्कुल। अभी भी जैसे हमने कम से कम 700 लेबर परमानेंट से ली सर। जी जी। आधी पंचायत हुई सर। उपला घंटाला और जरी पहले एक था। बिल्कुल। फिर अलग हुआ तो उसके हिसाब से रोजगार तो अच्छा किया। जी जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन नरेगा की, तो नरेगा के अंदर पक्के वर्ग भी करवाया आपने? जी सर। तो पक्के वर्ग की बात करें तो मैं और भी आपके साथी जो जनप्रतिनिधि हम उनसे मिले हैं, लेकिन जैसे जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है नरेगा के अंदर,
तो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतों में विकास करवाना चाहते थे जनप्रतिनिधि वो नहीं करवा पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं हो रहा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें क्योंकि सरकार पैसा डाल नहीं रही, तो वो सर वो ठेकेदार भी हाथ वापिस खींच रहे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पैसा है नहीं और जो आता है वो भी लेट आता है। बिल्कुल और सर इसमें यूं आके जैसे देखते सत्यापन मांगते बहुत तरह के, बिल्कुल तो उसके हिसाब से नहीं कर पा रहे सर। इसमें बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा दिक्कत आ रही है उसमें। बिल्कुल जी सर। क्योंकि सरपंच साहब जब आप चुनाव लड़े थे तो उस टाइम लोगों से आपने वादे किए थे कि हम आपके आवास बनाएंगे या पेयजल की सुविधा करेंगे या हर प्रकार के यानी कि निजी लाभ दिलवाएंगे, जी सर। लेकिन जो वादे आपने उस टाइम जनता से किए थे उन वादों पे आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आप लमसम नहीं उतर पा रहे सर, क्योंकि बिल्कुल। अभी जैसे मकान कब से हमने फार्म भर के तैयार करे हुए, सरकार आवेदन मांग नहीं रही सर। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ, पोर्टल बनने और लोग मांगते कहते कि हमारा मकान कब आएगा कब आएगा, तो मकान सब लमसम पड़े सर, लिस्ट पड़ी, बाकी कोई इसमें नहीं हो रहा है। बिल्कुल काम रुका हुआ मकानों का भी लगभग। तो सरपंच साहब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि अभी आगे जो नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के सरपंच पद के, तो इसमें सरपंचों को चुनाव लड़ने में बहुत ही कठिनाई आएगी, क्योंकि एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सर जी सही बात सर, ज्यादा ऑनलाइन ज्यादा हो गया है इसमें सर, दिक्कतें बहुत आ रही है। जी 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 सर। तो सरपंच साहब आगे चुनाव भी आ रहे हैं तो क्या प्लानिंग है आगे की, क्या विचार है? सर सेवा करेंगे वैसे, अगर हो जाए तो। जनता चाहेगी तो बिल्कुल हाँ, जनता चाहेगी तो लड़ेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। जी सर। तो सरपंच साहब कल अपने एक हिंदू धर्म का पावन पर्व रक्षाबंधन है, जी, तो उस पे आप अपने देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको सर बधाई देना चाहेंगे, सबको बहुत शांतिपूर्वक मनाए बिल्कुल और एकदम लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करे, एकदम शांति से मनाए सर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात लक्ष्मणगढ़ झरी के जो सरपंच प्रतिनिधि है कालूलाल जी चरपोटा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।